करूंगा क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी है। आप दोबारा इसे रिपीट करके देख लीजिएगा इसको। चलिए लास्ट है, लड़के कठिन परिश्रम करते हुए पढ़ रहे हैं। अब इस वाक्य को ध्यान से देखिए। इस वाक्य में अगर सब्जेक्ट, हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, तो सब्जेक्ट क्या है, लड़के। तो यहाँ पर एक से अधिक का बोध हो रहा है। लड़का मतलब एक लड़का, अगर लड़के कहा जाए तो एक से अधिक की संख्या का बोध हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, लड़के क्या है हमारा, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। यहाँ भी एज में आप देखिए मैंने क्या लिखा है कि इस वाक्य में आई के साथ एम, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स इत्यादि के साथ हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया आर का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो बॉयज है, बॉयज, इस बॉयज को देखिए आप, और फिर यहाँ ये बॉय को देखिए, दोनों में व्हाट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, यानी बॉय और बॉय में क्या डिफरेंस है। इस बॉय से एक से अधिक की संख्या का बोध हो रहा है और इस बॉय से एक का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, लड़के, यानी ये प्लूरल नंबर में है। तो रूल हमारा क्या करता है, प्लूरल नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या किसका प्रयोग किया जाता है, आर का। यहाँ लिखा हुआ है आर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बॉयज, गर्ल्स इत्यादि के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। तो अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, लड़के। स्ट्रक्चर हमारा क्या करता है, सब्जेक्ट क्या है, लड़के। तो लड़के की इंग्लिश क्या होगी, बॉयज। बॉयज। आमतौर पर प्लूरल के साथ द आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए लड़के यहाँ प्लूरल नंबर में है, इसलिए द का प्रयोग हम यहाँ नहीं करेंगे, सिर्फ लिखेंगे बॉयज। इसको ठीक से लिख देता हूँ। बॉयज हो गया। बॉयज। अब प्लूरल नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, आर। रूल में लिखा हुआ है, यहाँ स्ट्रक्चर में देखिए आर कहाँ, आर यहाँ है, तो हम आर का प्रयोग करेंगे, बॉयज आर। हो गया। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या करता है, V4, क्रिया का चौथा रूप। अब इस वाक्य में खोजी क्रिया क्या है, ध्यान देना इस वाक्य पर। क्या कहता है कि लड़के कठिन परिश्रम करते हुए पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इस वाक्य में देखिए आप, करते यह भी एक वर्ब है और पढ़ यह भी एक वर्ब है, यानी कि इस वाक्य में दो वर्ब के यूज किए गए हैं। तो अब क्या है कि लड़के कठिन परिश्रम करते हुए पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस लॉन्ग है, लॉन्ग सेंटेंस को एडजस्ट करने के लिए हमने बार बार, मैं क्लास में भी मैंने पहले कहा था और बार बार मैं यही कहता हूं कि टेंस के रूल सभी कोई जानते हैं, स्ट्रक्चर को सभी कोई जानते हैं, पहचानने के लिए भी सभी कोई जानते हैं, लेकिन जब लॉन्ग सेंटेंस बनाने की बात आती है, बारी आती है, वहां पर सब कुछ जानते हुए भी हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, उसे बना नहीं पाते हैं। तो दैट इज फॉल्ट, और हम लोगों को वी हैव टू रिमूव दिस फॉल्ट। हम लोगों को इसी फॉल्ट को हटाना है, दूर करना है और सीखना है कि लॉन्ग सेंटेंस को कैसे एडजस्ट करके बनाया जा सकता है। तो अब क्या है, लड़के कठिन परिश्रम करते हुए पढ़ रहे हैं। इस सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो अब यहाँ पर देखिए, लड़के को हम लेंगे सब्जेक्ट के रूप में, हमारा स्ट्रक्चर जो कहता है, तो लड़के हो गया। अब बॉयज के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग गया, आर। अब क्या कहता है कि कठिन परिश्रम करते हुए पढ़ रहे हैं। तो यहां पर ये जो कठिन परिश्रम करते हुए, इसको पहले हम नहीं लिखेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे, पढ़ रहे हैं। तो क्या हो गया, बॉयज आर रीडिंग, बॉयज आर रीडिंग मतलब लड़के पढ़ रहे हैं। ये हो गया, बॉयज आर रीडिंग, लड़के पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं, कठिन परिश्रम करते हुए। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे हम, बहुत सिंपल सी बात है।
कठिन परिश्रम करते हुए। तो कठिन परिश्रम करते हुए, कठिन परिश्रम की इंग्लिश क्या आती है? हार्ड वर्क। ठीक है, अगर ये रहता कि वह कठिन परिश्रम कर रहा है तो ही इज वर्किंग हार्ड। ठीक है, हम ये बनाते हैं, लेकिन यहाँ क्या है? कठिन परिश्रम करते हुए। तो यहाँ पर कठिन परिश्रम को हम वर्ब तो करेंगे, लेकिन इसका हम आईएनजी के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या लग गया है? रीडिंग। तो ये ऑलरेडी ये V4 है, तो एक ही वाक्य में हम V4 दो V4 यानी कि क्रिया के दो जो है दो क्रिया के चौथे रूप को हम एक ही वाक्य में एक साथ नहीं लिख सकते। इससे क्या है? और वैसा है भी नहीं, कठिन परिश्रम करते हुए। तो क्या बन जाएगा? बनेगा इसका यहाँ पर कठिन करते हुए का मतलब हो गया यहाँ से। यहाँ पर करते हुए का मीनिंग क्या हम लेंगे? से। तो क्या हो जाएगा? बॉयज आर रीडिंग, लड़के पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? तो कठिन परिश्रम करते हुए। तो विथ यहाँ क्या लग जाएगा? विथ हार्ड लेबर दे दीजिए, हार्ड लेबर। बन गया। तो क्या बना? बॉयज आर रीडिंग, लड़के पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? विथ हार्ड लेबर मतलब कठिन परिश्रम करते हुए। तो इस तरह से जो है हम लॉन्ग सेंटेंस को एडजस्ट करके सही और सटीक बना सकते हैं। आज आपका ये फिनिश हो गया। अब आप लिखिए कॉपी में जो मैं बोल रहा हूँ और उसको बनाना है। और मैं यहाँ पर जो डिफिकल्ट वर्ड होगा वो अभी मैं लिख दूंगा बोर्ड पर। आप उस डिफिकल्ट वर्ड के साथ बना करके कल जो है भेज देना है। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बात कर लेना है फोन से या व्हाट्सएप के मैसेज से, जैसे भी हो बात कर लेना है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर बनाने के लिए SW दे रहा हूँ, बना करके आप लोग रखेंगे। ठीक है, और उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड होगा वो अभी मैं बोर्ड पर लिख दूंगा। आप लोग उस डिफिकल्ट वर्ड को लिख करके उसको बनाएंगे और फिर भेज देना है, या जैसे भी हो उसको भेज देना है, ताकि मुझे पता चले कि जो पढ़ाया गया वो कहाँ तक समझ में आया। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, इफ यू फील एनी डिफिकल्टी देन यू कैन से टू मी। ठीक है, बाय फोन, बाय एनी मीन्स। नाउ लेट अस कम। लिखिए, भारी वर्षा हो रही है। भारी वर्षा हो रही है। आसमान में बिजली चमक रहे हैं। भारी वर्षा हो रही है, आसमान में बिजली चमक रहे हैं। रामू और मोहन, रामू और मोहन पतंग उड़ा रहे हैं। मोची जूते की मरम्मत कर रहा है। मोची जूते की मरम्मत कर रहा है। अभियंता पुल का निरीक्षण कर रहे हैं। अभियंता पुल का निरीक्षण कर रहे हैं। नेक्स्ट, वह लड़का छत की मरम्मत कर रहा है। वह लड़का छत की मरम्मत कर रहा है।
संध्या काल में झिंगुर अपना मधुर गीत गा रहे। संध्या काल में झिंगुर अपना मधुर गीत गा रहे हैं। आज वसंत ऋतु का आगमन हो रहा है। आज वसंत ऋतु का आगमन हो रहा है। छत से धीरे धीरे रिसाव हो रहा है। छत से धीरे धीरे रिसाव हो रहा है। नेक्स्ट राइट डाउन। रुदाली जोर जोर से रो रही है। रुदाली जोर जोर से रो रही है। नेक्स्ट राइट डाउन। मां मंदिर में पूजा कर रही है। मां मंदिर में पूजा कर रही है। धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है। धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है। खेतों में फसल बर्बाद हो रहे हैं। खेतों में फसल बर्बाद हो रहे हैं। नेक्स्ट। लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। बस इतना ही बनाना है। अब सभी के वर्ड डिफिकल्ट वर्ड मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। आप लोग डिफिकल्ट वर्ड को नोट कीजिए और जितने सारे अभी लिखाए गए हैं सबको बना करके भेज देना है। सबके पास मेरा नंबर भी है, व्हाट्सएप भी आप लोगों के पास है मेरा। जिस तरह से हो बना करके एनी हाउ भेज देना है। अगर नहीं भेजा तो मैं एक एक करके सबके पेरेंट्स को फोन करूंगा आज। इसलिए एनी हाउ यू हैव टू सेंड। मैं सबको कह रहा हूँ, आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू, जितने भी सुन रहे हो या देखोगे। चलो अब डिफिकल्ट वर्ड लिखते हैं यहाँ पर।